राजा कल्पित सूर्यगढ़ के एक बहुत ही बुद्धिमान राजा थे। उनके राज्य में सुख शांति थी और इसका श्रेय काफी हद तक उनके पराक्रमी सेनापति नागार्जुन को जाता था। नागार्जुन न केवल एक महान योद्धा थे बल्कि राजा के सबसे प्रिय मित्र भी थे। एक शाम जब राजा और सेनापति महल के बगीचे में टहल रहे थे, उनकी मुलाकात 3 शरारती दोस्तों से हुई, आर्यन, कबीर और मीरा। ये तीनों बच्चे अक्सर महल के पास खेलने आया करते थे। एक अनोखी खोज। बातों बातों में कबीर ने कहा, महाराज, हमने सुना है कि किले की पुरानी गुफा में एक जादुई ढाल छिपी है जिसे आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। राजा कल्पित मुस्कुराए और बोले, वो ढाल केवल उसे मिलती है जो साहस और एकता का परिचय दे। क्या तुम हमारे साथ उसे खोजने चलोगे? बच्चे खुशी खुशी तैयार हो गए। मुसीबतों का सामना। 5 की ये अनोखी टोली गुफा की ओर चल पड़ी। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बुद्धि की परीक्षा। गुफा के द्वार पर एक पहेली लिखी थी। जहां राजा और सेनापति अपनी युद्ध कला की सोच रहे थे, वहीं मीरा ने अपनी सूझबूझ से पहेली का सही जवाब देकर दरवाजा खोल दिया। अंधेरी खाई। अंदर एक गहरी खाई थी। सेनापति नागार्जुन ने अपनी मजबूत भुजाओं से एक भारी पेड़ का तना गिराया और पुल बना दिया, जिससे सब सुरक्षित पार हो गए। भूल भुलैया। गुफा के अंदर कई रास्ते थे। तब आर्यन और कबीर ने पत्थरों पर बने छोटे छोटे निशानों को पहचाना, जिन्हें बड़े लोग अक्सर अनदेखा कर देते थे। असली खजाना। अंत में वे एक सुनहरे कक्ष में पहुंचे। वहां एक पुरानी ढाल रखी थी जिस पर लिखा था, ताकत अकेले लड़ने में नहीं बल्कि साथ चलने में है। राजा कल्पित ने बच्चों को गले लगाया और कहा, आज हमें पता चला कि अनुभव यानी राजा, शक्ति यानी सेनापति और जिज्ञासा यानी बच्चे जब मिल जाते हैं तो कोई भी लक्ष्य नामुमकिन नहीं रहता। सेनापति नागार्जुन ने उन तीनों बच्चों को सूर्यगढ़ के नन्हे सिपाही की उपाधि दी। उस दिन से महल के बगीचे में केवल राजा और सेनापति ही नहीं बल्कि उनकी ये पूरी मंडली हर शाम साथ दिखती थी।